सोचिए, आप पिकनिक मनाने निकले हों, हंसते मुस्कुराते एक प्लेन में बैठे हों और अगला पल आपकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन जाए। 3 दोस्त, एक भयानक प्लेन क्रैश और एक ऐसा टापू जहां न इंसान है न मदद, सिर्फ भूख, डर और मौत। ये कहानी है 2 साल तक फंसे एक इंसान की, जिसने अपने दोस्तों को खोया, अकेलेपन से लड़ा और हर दिन यह तय किया कि आज जिए या हार माने। ये कोई फिल्म नहीं, ये सर्वाइवल की वो सच्चाई है जिसे सुनकर आप अंत तक देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल, अमन और विक्रम तीनों बचपन के दोस्त थे। काम, जिम्मेदारियां और शहर की भीड़ ने जिंदगी को बोझिल बना दिया था, इसलिए उन्होंने तय किया कि कुछ दिन सब कुछ छोड़कर पिकनिक और ट्रैवल पर निकलेंगे। प्लान था समुद्र के ऊपर उड़ान, एक खूबसूरत आइलैंड पर लैंडिंग और कुछ यादगार दिन। उस सुबह एयरपोर्ट पर तीनों के चेहरे पर अलग ही चमक थी। अमन कैमरे से वीडियो बना रहा था, विक्रम मजाक कर रहा था और राहुल खिड़की से बादलों को देख रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बनने वाला है। प्लेन ने जैसे ही समुद्र के ऊपर उड़ान भरी, मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान काला होने लगा, बादल अजीब तरह से घूम रहे थे। पहले हल्का झटका लगा, फिर एक और फिर पूरा प्लेन जोर जोर से कांपने लगा। यात्रियों की हंसी चीखों में बदल गई। पायलट की आवाज आई, डरी हुई, टूटी हुई, हम कंट्रोल खो रहे हैं। अमन ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। विक्रम की आंखों में पहली बार डर साफ दिख रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, लाइटें बुझ गईं, कांच टूटने की आवाज, लोगों की चीखें और फिर अंधेरा। जब राहुल की आंख खुली तो चारों ओर पानी, धुआं और टूटे हुए प्लेन के टुकड़े थे। वो जिंदा था, लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि असली डर तो अब शुरू होने वाला है। राहुल की आंखें भारी थीं, जैसे पलकों पर पत्थर रख दिए गए हों। कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। जब उसने आंखें पूरी तरह खोली तो सबसे पहले उसे नमक और धुएं की मिली जुली गंध महसूस हुई। उसका शरीर गीली रेत पर पड़ा था और समुद्र की लहरें उसके पैरों को छूकर लौट रही थीं। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह जिंदा है या मर चुका है। धीरे धीरे यादें लौटने लगी, प्लेन, धमाका, चीखें। राहुल झटके से उठा, लेकिन सिर में तेज दर्द उठा और वह फिर घुटनों के बल बैठ गया। सामने बिखरे पड़े थे प्लेन के टूटे हुए हिस्से, सीटें, बैग और कुछ जले हुए कपड़े। दूर दूर तक फैला सन्नाटा ऐसा था मानो पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। अमन, विक्रम, राहुल ने भर्राई आवाज में पुकारा। कुछ दूरी पर अमन पड़ा था, बेहोश लेकिन सांस चल रही थी। उसके माथे से खून बह रहा था। राहुल किसी तरह उसे घसीटकर पेड़ों की छाया में ले आया। तभी उसे झाड़ियों के पास हलचल दिखी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विक्रम वहां पड़ा था, कपड़े फटे हुए, शरीर पर खरोंचे, लेकिन जिंदा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में सवाल थे, डर था और एक ही बात साफ थी, कोई मदद आने वाली नहीं थी। मोबाइल फोन भीगे और टूट चुके थे। नेटवर्क का नाम निशान नहीं था। चारों ओर घना जंगल, ऊंची चट्टानें और अनजान आवाजें। राहुल ने समुद्र की तरफ देखा। यह कोई टूरिस्ट आइलैंड नहीं था, यह एक ऐसा टापू था जहां जिंदा बच जाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। सूरज ढलते ही टापू का चेहरा बदलने लगा। दिन की रोशनी में जो जंगल बस घना लगता था, रात होते ही वही जंगल सांस लेता हुआ डर बन गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें निकालने लगी। राहुल, अमन और विक्रम ने टूटे हुए प्लेन के कुछ टुकड़ों और सूखी लकड़ियों से एक अस्थायी सा ठिकाना बनाया। अमन की हालत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था और होंठ कांप रहे थे। विक्रम किसी तरह आग जलाने में लगा था, लेकिन हर चिंगारी के साथ उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। चारों ओर अंधेरा इतना गहरा था कि आग की लौ भी कमजोर लग रही थी। अचानक जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक चीख, लंबी कराहती हुई, जो इंसान और जानवर के बीच कहीं अटकी हुई थी। यह क्या था? विक्रम की आवाज कांप रही थी। राहुल ने जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान जमीन पर पड़ा एक अजीब निशान पर गया। घसीटे जाने के निशान, जैसे किसी को जबरदस्ती खींचा गया हो। पास ही कुछ पुरानी सफेद हो चुकी हड्डियां पड़ी थीं, आधी रेत में दबी हुई। हवा के साथ एक सड़ी हुई गंध फैलने लगी। अमन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। रात गहरी होती जा रही थी और आवाजें और साफ सुनाई दे रही थीं। कभी झाड़ियों की सरसराहट, कभी दूर से आती हुई फुसफुसाहट। राहुल को पहली बार एहसास हुआ, यह टापू सिर्फ सुनसान नहीं है, यह टापू कुछ छुपाए बैठा है। और पहली रात ही उसने साफ कर दिया कि यहां हर सुबह मिलना तय नहीं है। सुबह की रोशनी आई, लेकिन राहत नहीं लाई। रात की डरावनी आवाजें भले ही थम गई थीं, पर उनके निशान चारों तरफ बिखरे पड़े थे। आग बुझ चुकी थी और हवा में अब भी सड़ी हुई गंध तैर रही थी।
तीनों दोस्तों की हालत खराब थी। गला सूखा, पेट ऐंठ रहा था और शरीर दर्द से भरा हुआ था। सबसे बड़ी जरूरत थी पानी और खाना। राहुल और विक्रम ने तय किया कि वे जंगल के किनारे किनारे खोज करेंगे, जबकि अमन घायल होने के कारण वहीं रुकेगा। चलते हुए उन्हें जंगली फल दिखे, लेकिन पहचान न होने के कारण डर था, कहीं जहरीले ना हो। कई घंटे की खोज के बाद उन्हें एक छोटा सा मीठे पानी का सोता मिला। तीनों ने जैसे जिंदगी पी ली हो, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। जंगल के अंदर बढ़ते हुए उन्हें जमीन पर पुराने कपड़ों के टुकड़े और टूटे हुए जूते मिले। कुछ दूर आगे रेत पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। राहुल का दिल बैठ गया। इसका मतलब साफ था, वे पहले नहीं थे जो यहां फंसे हों। दोपहर के समय विक्रम ने ऊपर की पहाड़ी से समुंदर देखने का फैसला किया। शायद कोई जहाज दिख जाए। वह अकेले आगे बढ़ गया। कुछ ही मिनटों बाद जंगल से उसकी आवाज आई, राहुल, यहां कुछ है। फिर अचानक आवाज रुक गई। राहुल दौड़ता हुआ उस दिशा में गया, लेकिन वहां सिर्फ टूटी हुई झाड़ियां, खून के छींटे और जमीन पर गिरा हुआ विक्रम का बैग था। विक्रम कहीं नहीं था। उस पल राहुल समझ गया, यह टापू धीरे नहीं मारता, यह एक एक करके लोगों को निगलता है। विक्रम के गायब होने के बाद टापू पहले से ज्यादा डरावना लगने लगा। राहुल की आंखों के सामने बार बार वही खून के छींटे घूम रहे थे। उसने अमन को सच नहीं बताया, बस इतना कहा कि विक्रम रास्ता भटक गया है। लेकिन अमन सब समझ चुका था। उसकी खामोशी में डर साफ झलक रहा था। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें कोई पक्का सहारा चाहिए था। राहुल ने तय किया कि वे समुद्र किनारे किनारे चलकर टापू का चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे। शायद कहीं कोई ऊंची जगह मिले जहां से जहाजों को इशारा किया जा सके। चलते हुए उन्हें टूटी हुई नाव का ढांचा मिला। लकड़ी सड़ चुकी थी, लेकिन इससे साफ था कि कभी कोई यहां से जाने की कोशिश कर चुका था। अमन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका बुखार बढ़ रहा था और चलना मुश्किल हो रहा था। राहुल ने पत्तों और बेलों से एक अस्थायी पट्टी बनाई और उसे सहारा देकर आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ उम्मीद कम और थकान ज्यादा होती जा रही थी। शाम के समय वे एक ऊंची चट्टान तक पहुंचे। ऊपर चढ़ते ही समुंदर दूर दूर तक दिखा, नीला, विशाल और बेरहम। राहुल ने कपड़ा लहराया, चिल्लाया, हाथ हिलाए, घंटों तक, लेकिन जवाब में सिर्फ लहरों की आवाज आई। सूरज ढलने लगा। अमन ने धीमी आवाज में कहा, अगर कोई नहीं आया तो? राहुल ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ समुंदर को देखा और पहली बार उसके मन में यह डर बैठ गया कि शायद यह टापू ही उनकी आखिरी दुनिया बन चुका है। दिन अब गिने नहीं जाते थे। सूरज उगता, ढलता और फिर अंधेरा छा जाता। बस यही जिंदगी बन गई थी। राहुल और अमन ने जंगल के किनारे एक छोटा सा ठिकाना बना लिया था, सूखी लकड़ियों, पत्तों और प्लेन के बचे हुए टुकड़ों से। बारिश में वही झोपड़ी उन्हें मौत से बचाती थी और रात की ठंड में वही उनकी आखिरी ढाल बनती थी। खाने के नाम पर कभी फल, कभी कच्ची मछली, कई बार पूरे दिन कुछ नहीं मिलता। अमन की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसका शरीर सूख चुका था, आंखें अंदर धंस गई थीं। वह अक्सर बड़बड़ाने लगा था, कभी विक्रम का नाम, कभी घर की बातें। राहुल समझ गया था कि अमन धीरे धीरे हार रहा है। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। अमन अचानक उठ बैठा और कांपती आवाज में बोला, राहुल, अगर मैं न बच पाया तो तू हार मत मानना। सुबह जब राहुल की आंख खुली, अमन की सांसें रुक चुकी थीं। कुछ देर तक राहुल वहीं बैठा रहा, बिल्कुल खाली, न रोना न चीखना। उसने खुद अपने हाथों से अमन को दफनाया। उस मिट्टी में सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी आखिरी हिम्मत भी दबी थी। अब टापू पर सिर्फ एक इंसान बचा था, राहुल। आवाजें फिर आने लगी थी, सन्नाटा और भारी हो गया था। राहुल ने समुंदर की ओर देखा और मन ही मन कहा, या तो मैं यहां मरूंगा या फिर जिंदा लौटकर इस टापू की सच्चाई दुनिया को बताऊंगा। अमन की मौत के बाद राहुल के लिए समय जैसे रुक गया था। कई दिन वह बस यूं ही बैठा रहा, ना किसी से बात, ना किसी से उम्मीद, लेकिन जिंदा रहने की जिद अभी भी उसके अंदर कहीं बाकी थी। हर सुबह वह समुंदर किनारे जाता, दूर क्षितिज को घूरता और फिर खाली हाथ लौट आता। एक दोपहर जब धूप तेज थी और आंखें जल रही थीं, तभी उसे समुंदर के ऊपर कुछ अजीब सा हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसने नजरें झपकाईं, लगा भ्रम है, लेकिन नहीं, वह नाव थी, एक छोटी सी फिशिंग नाव जो लहरों के साथ आगे बढ़ रही थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। इतने महीनों बाद पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत ने उसकी आवाज सुन ली है। वह पागलों की तरह दौड़ा, सूखी लकड़ियां, पत्ते, कपड़े, जो हाथ लगा सब इकट्ठा कर आग जलाई। धुआं आसमान की ओर उठने लगा। राहुल चिल्लाया, दोनों हाथ हवा में लहराए। उसकी आवाज टूट चुकी थी, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। नाव कुछ पल के लिए धीमी हुई, फिर आगे बढ़ने लगी। राहुल घुटनों के बल बैठ गया।
आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी नाव की दिशा बदली। वह वापस मुड़ रही थी। उस पल राहुल को एहसास हुआ, जिंदगी कई बार बस एक नजर, एक इशारे की दूरी पर होती है। नाव धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या फिर उसका दिमाग आखिरी चाल चल रहा है। उसके पैर कांप रहे थे, शरीर कमजोर था, लेकिन आंखें नाव से हट ही नहीं रही थीं। जैसे जैसे नाव पास आई, उसमें बैठे दो मछुआरों की आकृतियां साफ दिखने लगी। कोई है वहां? एक आवाज समुद्र के ऊपर गूंजी। राहुल ने आखिरी ताकत जुटाकर हाथ हिलाया और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज गले में ही टूट गई। फिर भी मछुआरे समझ गए। नाव किनारे लगी। उन्होंने राहुल को देखा, पतला, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े फटे, मानो जंगल ने उसे अपना हिस्सा बना लिया हो। मछुआरों ने बताया कि वे रोज इस रास्ते से नहीं जाते। आज मौसम की वजह से रास्ता बदल गया था। उन्होंने राहुल को पानी पिलाया। पानी गले से नीचे उतरते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जिंदा था। जब नाव टापू से दूर जाने लगी, राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वही जंगल, वही चट्टानें। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई खड़ा है। एक पल के लिए उसे विक्रम और अमन की परछाई दिखी। उसका दिल बैठ गया। उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। मछुआरे बोले, इस टापू के पास लोग नहीं रुकते, यहाँ कई नावें रास्ता बदल लेती हैं। राहुल चुप रहा। वह जानता था वह टापू उसे छोड़ तो रहा है, लेकिन उसकी यादें शायद कभी नहीं छोड़ेंगी। कई दिनों की यात्रा के बाद राहुल जमीन पर उतरा। एम्बुलेंस, अस्पताल, सवालों की भीड़, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। डॉक्टर कहते रहे कि उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। 2 साल तक एक अनजान टापू पर जिंदा रहना, वो भी अकेले। ये बात किसी को आसानी से समझ नहीं आ रही थी। लोग उससे बार बार पूछते, वहां क्या था, कैसे जिंदा रहे? डर नहीं लगा? राहुल हर सवाल पर चुप रह जाता। वह कैसे बताए कि डर किसी जानवर या जंगल से नहीं, बल्कि अकेलेपन से लगता है। रात को वह अक्सर हड़बड़ाकर उठ बैठता, पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज। उसे सपनों में वही टापू दिखता, वही समुंदर, वही सन्नाटा। कई बार उसे लगता कि अमन उसे पुकार रहा है, विक्रम दूर से हाथ हिला रहा है। एक दिन एक रिपोर्टर ने पूछा, अगर मौका मिले तो क्या आप फिर उस टापू पर जाना चाहेंगे? राहुल ने पहली बार सीधा जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। नहीं, क्योंकि मैं वहां से लौट तो आया हूं, लेकिन मेरा एक हिस्सा आज भी उसी टापू पर फंसा हुआ है, और यही उस सर्वाइवल की सबसे बड़ी कीमत थी। तो दोस्तों, आपको यह सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।